इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जो कि कार के अंदर किसी जगह पर जा रहे थे। उस हस्बैंड वाइफ के पास एक बच्चा भी मौजूद था जो किसी भी तरीके से खुश नहीं लग रहा होता, जैसे कि वो बच्चा उन पेरेंट्स का बेटा हो ही ना। अब ये सीन पूरा चेंज होकर बियॉन नाम के एक आदमी के पास आ जाता है जो अपनी वाइफ और अपनी बेटी एंजेला के साथ छुट्टियां एंजॉय करने के लिए आया था। बियॉन तो एक फार्म हाउस में होता है जहां पर उसी की तरह कई सारे कपल्स मौजूद थे। वो सभी हर एक मोमेंट काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक बियॉन के पास पैट्रिक नाम का एक आदमी आ जाता है। पैट्रिक के पास चेयर की कमी थी, इसीलिए उसने बड़े प्यार से बियॉन का चेयर मांग लिया ताकि वो अपनी फैमिली के पास जाकर बैठ सके। अब बियॉन मना नहीं कर पाता और उसने अपनी चेयर दे दी। पैट्रिक तो बियॉन का शुक्रिया अदा करके चेयर लेकर अपने फैमिली के पास चला जाता है। पैट्रिक के फैमिली में उसकी वाइफ और उसका बेटा बेन मौजूद था। अब इसी तरीके से बियॉन और पैट्रिक की फैमिली अपने फैमिली के साथ ही काफी मजे करने लगी थी। एक दिन जब यहाँ पर सारे टूरिस्ट बैठकर डिनर कर रहे थे तो पैट्रिक सभी से खड़ा होकर शुक्रिया अदा कहता है कि आप सभी लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। यहाँ तक कि वो बियॉन को स्पेशल थैंक्स कहता है। पैट्रिक ने ये भी बताया कि वो प्रोफेशनली एक डॉक्टर है, तो इसीलिए अगर किसी को जरा भी प्रॉब्लम हो तो उसके पास कंसल्ट कराने के लिए आ जाए। अब इसी तरीके से उनकी फैमिली हर एक मोमेंट एंजॉय करते जाती है। यहाँ बियॉन जब अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ जा रहा था तब पता चला कि उसकी बेटी एंजेला ने अपना टॉय कहीं गुमा दिया है। इसी वजह से अब बियॉन उन दोनों को यहीं पर रुककर देखने चला गया था कि आखिर वो डॉल कहां पर मौजूद है। थोड़ी देर तक सर्च करने के बाद बियॉन को उसकी डॉल मिल गई थी, इसीलिए वो वापस अपनी फैमिली के पास आने लगा। लेकिन अब यहाँ बियॉन नोटिस करता है कि उसकी फैमिली के पास पैट्रिक की भी फैमिली आ चुकी है, जो बियॉन की वाइफ और उसकी बेटी एंजेला से कुछ बातें कर रहे थे। बियॉन भी उन्हें आकर ज्वाइन करता है। यहाँ पैट्रिक बियॉन की वाइफ और उसकी बेटी एंजेला की काफी तारीफ कर रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं। बियॉन भी पैट्रिक की वाइफ से बात करता है, लेकिन जब वो उनके बेटे बेन से बात कर रहा था तो बेन उन्हें कुछ जवाब देता ही नहीं, जैसे कि बेन थोड़ा सा डरा हुआ है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि बियॉन और उसकी वाइफ को इस बारे में ज्यादा कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। दोनों ही फैमिली के बीच में काफी अच्छी बातचीत होने लगी, इसीलिए वो डिनर के लिए दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। अब यहाँ पैट्रिक को पता चला कि बियॉन की वाइफ वेजिटेरियन है, लेकिन कभी कभी वो फिश खाती है और आज इतनी अच्छी फैमिली के साथ मिलने के कारण बियॉन की वाइफ को फिश खाने का मन कर रहा था। उसने तो अपने लिए फिश ऑर्डर कर लिया। पैट्रिक पता नहीं क्यों बियॉन की वाइफ को लगातार देखता ही जा रहा था और उसके इस बिहेवियर से इम्प्रेस हो चुका था। बियॉन यहाँ पर बेन को ये नोटिस करता है कि वो किस तरीके से नूडल्स खा रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसने आज तक कभी ये सारी चीजें खाई ही नहीं है। अब यहाँ पर वो सभी इसी तरीके से एंजॉय करते हैं और छुट्टियां खत्म होने के बाद दोनों ही फैमिली वहां से अपने अपने घर की तरफ चले गए थे। पर यहाँ कुछ दिनों बाद ही बियॉन और उसके वाइफ की फैमिली को कुछ लेटर मिलता है जो और किसी ने नहीं बल्कि पैट्रिक ने भेजा था। उस लेटर में तो उनकी बहुत सारी फोटोज होती हैं जो मोमेंट उन्होंने साथ में स्पेंड किए थे। साथ ही साथ पैट्रिक उन्हें अपने घर पर आकर कुछ दिन रहने का निमंत्रण देता है। बियॉन और उसकी वाइफ इस बात से खुश हो गए थे कि वो कितनी अच्छी फैमिली है। उन्होंने हमें इनवाइट किया है अपने घर पर रहने के लिए एज अ गेस्ट, जो कि शायद हमारी बहुत ही ज्यादा खातिरदारी करेंगे। हालांकि अभी तक बियॉन और उसकी वाइफ ने डिसाइड नहीं किया कि वो पैट्रिक के घर पर जाएंगे कि नहीं। फिलहाल के लिए बियॉन और उसकी वाइफ अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर कर रहे होते हैं। उन दोस्तों को भी ये बात पता चली तो वो सिंपली रिकमेंड कर रहे थे कि अगर पैट्रिक की फैमिली तुम्हें बुला रही है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। अगर तुम नहीं जाओगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अब ये बातें ध्यान में रखने के बाद बियॉन और उसकी वाइफ ने डिसाइड किया कि वो पैट्रिक के घर जरूर जाएंगे। वो अपना सारा काम निपटा के निकल पड़ते हैं उसके घर की तरफ। लेकिन यहाँ ताज्जुब वाली बात थी कि पैट्रिक का घर फॉरेस्ट के एकदम अंदर था, यानी कि वो सिटी साइड नहीं रहा करता बल्कि फॉरेस्ट के एक अच्छी जगह पर रहता है। यहाँ कई घंटों की ट्रेवलिंग के बाद बियॉन अपनी फैमिली को लेकर आखिरकार पैट्रिक के घर पर पहुंच ही गया था। वो फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा अंदर होता है और काफी ज्यादा छोटा भी था। फिर भी इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए बियॉन अपनी फैमिली के साथ अंदर चला गया। पैट्रिक और उसकी वाइफ फिर से उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वो उनका बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं और आराम करने के लिए बियॉन और उसकी वाइफ को उनका कमरा दिखाते हैं।
पैट्रिक की वाइफ जब एंजेला को लेकर उसके कमरे में आई तो वहाँ बेन भी मौजूद था, जो शांति से बैठा हुआ होता है। अभी तक बेन ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला होता। एंजेला ने नोटिस किया कि वो सभी उसे जमीन पर सोने के लिए बोल रहे हैं, जबकि मेहमानों को तो पहली बार जमीन पर नहीं सुलाया जाता बल्कि ऊंची जगह पर सुलाया जाता है। पर अफसोस उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, इसीलिए बियॉन की फैमिली इन सभी चीजों में एडजस्ट करती है। अब यहाँ पैट्रिक ने तो गोश्त बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसे कि वो डिनर में खाएंगे। बनते समय जब वो रेडी होने वाला था तब वो थोड़ा सा टुकड़ा बियॉन की वाइफ को टेस्ट करने के लिए देता है। यहाँ पैट्रिक को पहले ही पता था कि बियॉन की वाइफ ज्यादा सब्जियां खाना प्रीफर करती है, लेकिन फिर भी वो उसे टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा था। बियॉन की वाइफ अब इस तरीके से मना बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने टेस्ट करके देखा कि आखिर ये कैसा बना है। वो मांस तो बहुत ही अच्छा और डिलीशियस था, जिसके बाद वो सभी लोग बैठकर डिनर काफी अच्छी तरीके से करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो दोनों अलग अलग फैमिली के मेंबर्स हैं। वो एक दूसरे से हर एक बातें शेयर कर रहे थे और काफी एंजॉय भी कर रहे थे। बियॉन तो यहाँ पर कुछ कचरे फेंकने के लिए बाहर की तरफ चला गया था। तभी उसे घर के अंदर कुछ आवाजें आती हैं, जिसे कि वो खिड़की के रास्ते से देखने लगा। लेकिन तभी वहाँ पैट्रिक का बेटा बेन आ जाता है। लेकिन तभी उसने अपना मुंह खोलकर दिखाया, जिसे कि बियॉन देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया, क्योंकि बेन की जुबान को काट लिया गया था। बियॉन बेन से कुछ पूछ पाता है इससे पहले पैट्रिक जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे बेन डरकर वहां से भाग गया। पर अब यहाँ से बियॉन को कहीं न कहीं पैट्रिक और उसकी फैमिली के ऊपर थोड़ा सा शक होने लगा था। अब यहाँ पर वो दोनों कपल्स हॉल में बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी बेन अपने कमरे में जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसे कि पैट्रिक और उसकी वाइफ एकदम से इग्नोर कर रहे थे। बियॉन ने जब उन्हें बताने की कोशिश की तो पैट्रिक सिर्फ इतना कहता है कि बेन की जुबान ना होने के कारण वो कभी कभी इसी तरीके से चिल्लाता है। यह हमारे लिए बहुत कॉमन बात है, इसीलिए बेन को इग्नोर करना ही ठीक रहेगा। अब यहाँ पर अगले दिन वो दोनों ही फैमिली घूमने के लिए बीच के किनारे के लिए जाते हैं। एंजेला भी बहुत ज्यादा हैप्पी थी, क्योंकि वो उसे अम्यूजमेंट पार्क में लेके गए और वो स्लाइड में बिजी हो गई। लेकिन एंजेला ठीक से स्लाइड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि नीचे की तरफ बेन बैठा हुआ था। बार बार बोलने पर भी बेन वहां से हटता ही नहीं। और जब बेन का ये बिहेवियर उसके फादर पैट्रिक ने देखा तो वो उसे जाकर डांटने लगता है। वो बेन से बहुत बुरी तरीके से बात कर रहा था। बियॉन की वाइफ ने जब ये चीजें देखी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बेन के साथ बुरा रवैया किया जा रहा था। अब यहाँ पर रात के समय पैट्रिक और उसकी वाइफ फैमिली को कहती है कि हम बाहर डिनर करने जा रहे हैं, जिस बात से बियॉन और उसकी वाइफ काफी खुश हो गए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी कर रहे थे। वो सभी तैयार होने लगे बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। लेकिन तभी उनके घर में एक आदमी दिखाया गया, जो कि एक बेबी सिटर होता है, यानी कि वो बच्चों की देखरेख करने वाला था। वो आदमी घर के अंदर आते ही बियॉन और उसकी वाइफ को पता चला कि वो सभी डिनर करने के लिए सिर्फ 4 लोग ही जा रहे हैं, यानी कि एंजेला और बेन को घर पर ही रहना पड़ेगा। अब ये बातें बियॉन और उसकी वाइफ को अलग लग रही थी, क्योंकि वो अपनी बेटी एंजेला को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। पर अब पैट्रिक और उसकी वाइफ ने ऐसा कह दिया था तो उन्हें उनका मान रखना ही पड़ेगा। इसी वजह से ना चाहते हुए भी एंजेला को घर पर ही छोड़ना पड़ता है। वो बेबी सिटर एंजेला और बेन का अच्छी तरीके से ध्यान रखने लगा था, जिसके बाद ये दोनों कपल गाड़ी के अंदर बैठकर सीधा किसी रेस्टोरेंट की तरफ चले गए। हालांकि ये कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं होता, बल्कि एक छोटा सा बार होता है, जहां बियॉन और पैट्रिक अपनी अपनी वाइफ के साथ मजे करने लग गए थे। वो तो ड्रिंक भी करते हैं और साथ ही साथ पैट्रिक ने काफी सारा खाना ऑर्डर कर दिया था, जिसे देखकर बियॉन और उसकी वाइफ सेटिस्फाई होते हैं कि आखिर ये सभी हमारे लिए ही कर रहे हैं। पैट्रिक और उसकी वाइफ ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि वो होश में ही नहीं थे। वो दोनों आगे खड़े होकर डांस करने लगते हैं और काफी मजे करते हैं। पर बात तो तब ज्यादा बिगड़ गई जब वो सभी खाना खाने के बाद काउंटर पर बिल पे करने के लिए आए। यहाँ पर बिल पे पैट्रिक को करना चाहिए था, लेकिन उसने तो बियॉन से करवाया। बियॉन तो इस बात से थोड़ा सा अजीब फील करता है कि आखिर ऐसा कैसे है, वो तो उनके मेहमान हैं, आखिरकार वो बिल क्यों भरे, क्योंकि पैट्रिक ने इतना सारा खाना मंगाया था और बियॉन और उसकी वाइफ ने जानबूझकर थोड़ा सा ही खाना खाया। लेकिन अब पैट्रिक उससे ही पूरा पैसा भरवा रहा है। ये एक तरीके से बियॉन और उसकी फैमिली की बेइज्जती है। लेकिन अब इन सारी चीजों को भुलाकर बियॉन और उसकी वाइफ वापस घर की तरफ जाने लगे। पैट्रिक और उसकी वाइफ अभी भी बहुत ज्यादा ड्रिंक किए हुए थे, जो कि ड्राइविंग करते जा रहे होते हैं।
पैट्रिक ने साथ ही साथ काफी तेज गाना लगा दिया, जिससे कि बियॉन और उसकी वाइफ काफी परेशान हो गए। हालांकि उसे वो वॉल्यूम कम करने के लिए बोल रहे थे, पर पैट्रिक उसकी बात ही नहीं सुनता। इन्हीं सारी चीजों की वजह से पैट्रिक की वाइफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और बियॉन को गाना बंद करके सीधा घर की तरफ चलने के लिए कहती है। वो सब कैसे भी करके घर पहुंच ही जाते हैं। बियॉन की वाइफ जल्द से जल्द अपनी बेटी एंजेला को देख रही थी कि आखिरकार वो सेफ है कि नहीं, लेकिन एंजेला को तो अभी भी नीचे की तरफ सुलाया गया था, जो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात होती है। बियॉन और उसकी वाइफ एकदम से परेशान हो चुके थे, क्योंकि ये मेहमान नवाजी के नाम पर कुछ अलग ही करा रहे हैं। अब कुछ देर बाद हमें बियॉन की वाइफ नहाते हुए दिखाई गई, जिसे कि ऐसा लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसे तो कदमों की भी आवाज आते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो दूसरी तरफ चले गए थे। ये कोई और नहीं बल्कि पैट्रिक था। हालांकि बियॉन की वाइफ ये बातें अपने हस्बैंड को नहीं बताती और सीधा उसके पास आकर सो जाती है। वो दोनों एक साथ काफी मजे करने लगे थे। यहाँ एंजेला को नींद नहीं आती, इसीलिए वो अपने फादर एंड मदर के पास सोने के लिए कह रही थी, पर यहाँ बियॉन और उसकी वाइफ तो मजे करने में बिजी थे, इसीलिए वो अपनी बेटी की आवाज नहीं सुन पाते। पर हमें दिखाया गया कि पैट्रिक खिड़की के रास्ते से उन दोनों को देख रहा है। यहाँ आधी रात को बियॉन की वाइफ उठ जाती है और अपनी बेटी एंजेला को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन पता चला कि एंजेला उस जगह पर मौजूद ही नहीं है। जब वो दूसरे रूम में जाती है तो पता चला कि पैट्रिक और उसकी वाइफ के बीचों बीच एंजेला को रखा गया है और पैट्रिक ने तो कपड़े भी नहीं पहने थे। ये देखकर बियॉन की वाइफ बहुत गुस्सा हो गई और वो तुरंत ही अपनी बेटी एंजेला को उठाती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि हम यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे। बियॉन की वाइफ ने सारी बातें बता दी कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया और अब इन्हीं सारी चीजों की वजह से वो तीनों निकल पड़ते हैं उस घर से बिना पैट्रिक और उसकी फैमिली को बताए। यहाँ बियॉन की फैमिली अब कार की मदद से सीधा उस घर से दूर जाने लगी थी और उन्हें जाते हुए बेन अपनी खिड़की में से देख रहा होता है, जो बहुत मायूस हो गया था। जैसे लग रहा होता है कि बेन कुछ बताना चाहता है पर वो बता नहीं पा रहा। अब रास्ते में यहाँ पता चला कि एंजेला रोने लगी है क्योंकि उसका एक डॉल उसी घर में छूट गया है। हालांकि बियॉन और उसकी वाइफ कह रही थी कि हम बाद में नई डॉल ले लेंगे, पर एंजेला चुप होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन अब यहाँ पर बियॉन को अपनी बेटी की इस तरीके से रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने जानबूझकर अब कार को मोड़ लिया था, यानी कि वो वापस उसी घर की तरफ जा रहा है। जल्द से जल्द अब वो उस घर के पास पहुंच गए जहाँ पर पैट्रिक रहता था और अब बियॉन कहता है कि तुम दोनों कार के अंदर ही रहना, मैं डॉल लेकर आता हूँ। बियॉन जब थोड़ी देर बाद चला गया तब पता चला कि एंजेला की डॉल कार में ही मौजूद थी, इसीलिए बियॉन की वाइफ उसे बताने के लिए अंदर चली गई। लेकिन बियॉन की वाइफ नोटिस करती है कि बियॉन पहले से ही पैट्रिक के सामने खड़ा है। पैट्रिक और उसकी वाइफ पूछने लगी कि आखिर आप लोग हमें बताए बिना क्यों चले गए? आखिरकार हमारी खातिरदारी में इतनी कमी कहाँ महसूस हो रही थी आपको? बियॉन कुछ नहीं बोल पा रहा था, पर तभी बियॉन की वाइफ बोलने लगी। वो अपने सारी एक्सक्यूजेस बता देती है कि उन्हें क्या डिसरिस्पेक्टफुल लगा। वो कहने लगती है कि आप लोगों ने हमें बहुत ही छोटे कमरे में सुलाया था और मेरी बेटी को नीचे रखा था, जो हमारे लिए तो काफी शर्मनाक बात है। साथ ही साथ मैं एक वेजिटेरियन हूँ, ये जानने के बावजूद भी आपने मुझे मीट टेस्ट करने के लिए दिया और जिस रेस्टोरेंट में उन लोगों ने खाना खाया था वहाँ का सारा बिल हमने ही भरा, बल्कि ये काम आपका था। पैट्रिक और उसकी वाइफ इन्हीं बातों को सुनते रहते हैं, पर वो इसका जवाब भी देती है। वो बियॉन और बियॉन की वाइफ को कहने लगी कि अगर आपको सच में वेजिटेरियन फूड इतना पसंद था और मीट नहीं खाना था तो आप मना कर सकती थी। आप शर्म के मारे ये सारी चीजें ना करते हुए मीट को खा लिया और फिर आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। बात रही कमरे की, तो हमारे कमरे पहले से ही छोटे हैं। हम बहुत गरीब होने के कारण हमारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, और रेस्टोरेंट में बात आती है पैसे देने की, तो पैट्रिक और उसकी वाइफ एकदम नशे में थे। उन्हें तो कुछ ध्यान ही नहीं था कि उन्हें पैसे देने चाहिए। इसके लिए वो दोनों हस्बैंड वाइफ बियॉन और उसकी वाइफ से माफी मांगते हैं। इन सारी चीजों की वजह से बियॉन और उसकी वाइफ को थोड़ा सा शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि वो बेफालतू का पैट्रिक की फैमिली पर शक कर रहे थे। अब यहाँ पैट्रिक की वाइफ और वो कहते हैं कि आप लोग हमारे लिए एक दिन और रुक जाइए, इसीलिए वो ना नहीं कर पाते और बियॉन और उसकी वाइफ एक रात के लिए वहीं रुक जाते हैं। अब वो दोनों फैमिली काफी एंजॉय करने लगी और हर एक मोमेंट साथ में शेयर करते हैं। यहाँ खाना बनाते टाइम बियॉन की वाइफ का हाथ कट जाता है, जिससे कि वो कहने लगे कि पैट्रिक तो एक डॉक्टर है तो वो उसका इलाज कर दे। लेकिन फिर जाकर पता चला कि पैट्रिक कोई डॉक्टर है ही नहीं, उसने लास्ट टाइम झूठ कहा था। ये बात सुनने के बाद बियॉन और उसकी वाइफ को झटका सा लगता है, क्योंकि पैट्रिक और उसकी फैमिली कितना ज्यादा झूठ बोल रहे थे। यहाँ बियॉन की फैमिली नोटिस करती है कि पैट्रिक की वाइफ अपने बेटे बेन से ज्यादा उसकी बेटी
एंजेला को प्रिफर कर रही है। वो तो उसकी देखरेख कर रही थी और सारा ध्यान एंजेला के ऊपर ही था, बल्कि उनका खुद का बेटा बेन उनसे काफी दूर बैठा हुआ होता है। ये बातें तो एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि इन फैमिली के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है, पर वो क्या हो सकती है ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। ये कहानी इसी तरीके से मिडल वे में खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।